गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू तनीषा ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने गांव में आई हूँ। घर अंदर से कैसे होते हैं, घर में अंदर क्या क्या होता है वो दिखाते हैं आपको भी। तो ये यहाँ पे तो अभी चल रही है यहाँ पे सफाई। घर में बहुत गंदगी हो गई थी, इसलिए घर में सफाई चल रही। ऐसे अंदर से घर होते हैं, बाहर अंदर से घर फट्टे होते हैं। भाभी क्या बोलते हैं इनको? फट्टे है ना ये? पट्टी बोलते हैं इसको। यहाँ पे टाइल्स नहीं है, पहले ऐसे होते थे। पहले तो घर में ऊपर वो होते थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन नीचे फिर भी फट्टे बिछे हुए हैं और कुछ में टाइल है। और ये वाला हमारा नया घर बन रहा है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और सामने 2 रूम है, यहाँ पे दोनों में फट्टे बिछे हुए हैं और यहाँ पे टाइल्स है। और देखो लकड़ी बिछी है नीचे भी। उन लकड़ियों के दरवाजे हैं, लकड़ियों की खिड़कियाँ है और लकड़ियों की ही संदूक है नीचे, इसके ऊपर बिस्तर रखे हुए हैं। अभी सफाई चल रही है बाहर। और नीचे भी दरवाजे लकड़ियों के सारे में। नीचे भी पूरा घर ऐसे, ऊपर भी घर है नीचे भी घर है। अभी सफाई चल रही है तो सारे बिस्तर वगैरह बाहर रखे हुए हैं सब। ये हमारा नया घर बन रहा है, इसमें 3-4 रूम। जो ये वाला नॉर्मल है, जैसे अब चल रहे हैं वैसे वाला है। लेकिन जो पहले वाले रूम थे इसके अंदर सब कुछ लकड़ियों वाला था। तो पूरा लकड़ी का होता है, लेकिन ये पूरा लकड़ी का नहीं है। ये कुछ टाइल्स है, कुछ लकड़ी का है। लेकिन ये पूरी वाला बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ अलग होगा इसमें। तो ये होता है, ऐसे घर होते हैं गाँव में। कर रहे हैं हम इसके ऊपर पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए होता है। और यहाँ पे अदरक इतना ज़्यादा होता है, लोग खरीदते हैं दुकान से अदरक। लेकिन हमारे यहाँ पे देखो ऐसे भिगा के रखा हुआ अदरक, अभी इसको निकालेंगे। ऐसे देखो सामने गाय है, किसी की गाय घर में ही रहती है, ऊपर घर है नीचे गाय रहती है। और किसी के तो बहुत दूर जाना पड़ता है गाय के लिए भी। और इस सामने दूर से हमारा घर ऐसा दिखता है। अभी ऐसा है क्योंकि अभी सफाई चल रही है तो सारा सामान बाहर रखा हुआ है। लेकिन सफाई होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ हमारा ये नया वाला घर बन रहा है तो और भी अच्छा लगेगा। और अदरक की हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं होती। लोग अदरक दुकान से इतना खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा अदरक रहता है 12 महीने। क्योंकि एक बार निकल जाता था तो पूरा 12 महीने चलता है। कोई टमाटर हो, अदरक हो, हमारे यहाँ पे खेती अपनी ही होती है, अपने घर में ही खेती होती है। तो हर चीज़ हम गांव में ही, सब्जियां वगैरह सब गांव में ही लगाते हैं, खेत में लगाते हैं। हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ से। और यहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू आता है। देखो यहाँ से नीचे कितनी ढलान है, कोई नीचे फिसल जाए ना तो शायद गिर सकता है। पेड़ है सामने, केले का पेड़ है, देखो उस पर केले लगे हुए। और आज केले लाए हैं मम्मी ने, कहीं से केले गिरे थे तो केले भी लाए हैं घर में। अब इसको पकाएंगे अच्छे से। मम्मी इसको कैसे पकाएंगे? इसमें कार्बेट रखेंगे, खुद पकेगा। इसमें कार्बेट रखा जाएगा और ये केले पकेंगे। घर के केले इतने अच्छे होते हैं, देखो कितना हेल्दी है, बड़ा काफ़ी। तो ये घर के केले होते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू। ये हमारी डॉगी से ये हमारा डॉगी है। और यहाँ से सुंदर व्यू दिखता है, पूरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, पहाड़ दिखते हैं। वो सामने देखो पहाड़ है, सारे में पेड़ ही पेड़ है। इतनी अच्छी हवा चलती है सुबह सुबह, अभी भी हवा चल रही है देखो। और ये सामने मंदिर है, पहाड़ों के बीच, पेड़ों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से मंदिर। ये मंदिर का रास्ता है जो जा रहा है ऊपर को, इसके बीच में मंदिर है, इसके सामने पेड़ है तो भी दिखाई नहीं दे रहा मंदिर, कि पूरा मंदिर पेड़ों के बीच में पूरा ढक चुका है, तो इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है मंदिर। तो ये है हमारे गांव का एक सुंदर सा व्यू। सुंदर सा कि गांव में कैसे घर होते थे पहले, अंदर से कैसे होते थे, लकड़ी ऐसा पूरा घर होता था, ऊपर से पत्थर से घर बने होते थे और अंदर से लकड़ियाँ होती थी। पूरा लकड़ियों का ही खिड़की दरवाजे सब लकड़ी, संदूक तक लकड़ी की होती है हमारे यहाँ पे, जिसमें कपड़े वपड़े। अब तो अलमारी वगैरह आने लगी, लेकिन सिर्फ संदूक होती थी, संदूक में ही कपड़े रखे जाते थे। और अब भी लोग शादी में लड़की को अगर देते हैं तो अभी भी संदूक ही देते हैं ज़्यादातर। संदूक ही हमारा ना, कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी होती है लड़कियों को देनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से इतना सुंदर सुंदर व्यू दिखता है, ऊपर से पूरे घर है। और देखो ये क्या है, कद्दू रखा हुआ है सामने पकाने के लिए, कद्दू पक रहा है पीछे। काम खत्म हो गया है, अभी जा रहे हैं दुकान। और हमारे गाँव में ना सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही शॉप है हमारे पूरे गाँव में। दुकान में भी ताला लगा हुआ है, दुकान खुलवाते हैं। गांव में दुकानें ऐसी होती है, घर भी और दुकानें भी साथ में ही है। एक ही दुकान है ये हमारे यहाँ पे। घर जैसे घर होते हैं ना वैसे दुकान होती है। घर ऊपर है, नीचे दुकान है, एक ही दुकान, ये भी बंद है, अभी खुलवानी पड़ेगी सामान लेने के लिए। और पीछे भी घर, सारे में घर ही घर है। दुकान में घुस गए, दे दो सर्फ। वे चलो, दुकान भी खुल गई, सामान भी ले लिया और अब घर भी चले। और यहाँ पे ना किसी ने अपने टमाटर रखे हैं, कोई गाड़ी आएगी टमाटर लेके जाएगी उठा के, इसमें से फिर बेच के आएगी। उठा ले टमाटर, उठा ले, चोरी कर ले, चोरी साइड से था। लेकिन अब मंदिर उधर से कर दिया। ये पूरी रोड जा रही है मंदिर के ऊपर, ये ऊपर मंदिर है।
घर है, इधर भी घर है इनका, इधर भी ये इनका घर ये वाला है, पुराने घर ये था, अब इन्होंने नया घर बनाया ये वाला, डबल डबल डबल। और अभी हम आ गए घर, अभी धोते हैं कपड़े। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना घर पीछे से, कितना सुंदर प्यारा सा घर। गाँव की गाड़ियाँ आ गए, लोग कैसे आते हैं गाँव की गाड़ी में आपको दिखाती हूँ। लोगों के पास गाँव में गाड़ी में फुल भर के आते हैं, ऐसे तो बस नहीं चलती यहाँ पे, ऐसी गाड़ी चलती है। थैंक यू। में ऐसी गाड़ियाँ चलती है, देखो ऐसी गाड़ी चलती गांव में, ऐसे लोग भर भर के आते हैं गांव में। थोड़ा सा हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे खाना खाने के बाद उसमें पानी ऐड करके उसको गाय के लेके आते हैं और फिर हम यहाँ पे गाय को देते हैं। वो खाना हम लोग वेस्ट नहीं करते, इसमें पानी मिलाएंगे और फिर गाय को देंगे, दोनों में, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना पड़ता। क्योंकि मैं भाई के पास आई थी, भाई को गाय को खाना देने के लिए। हम लोग खाना वेस्ट नहीं करते, हम लोग जो खाना बचता है उसका हम लोग गाय के बाल्टी में डालते हैं, फिर गाय को देते हैं पानी में मिक्स करके। और ये पट्ठल है, इससे पत्ती भी कटती है और बकरा भी, सारे काम एक साथ हो सकते हैं इससे। शाम हो चुकी है, अभी बना रहे शाम का खाना, और आज शाम के खाने में बन रही है मीठी रोटी, जो हमारे त्यौहार है, अभी त्यौहार के समय बनती है मीठी रोटी, इसको हम गुड़ोई बोलते हैं जौनसारी में। अभी दिखाते हैं कैसे बनती है। और ये रोटी है, इसके अंदर ऐसे गुड़ फिल करते हैं, गुड़ को भरते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे गुड़ को भरते हैं और इसको फिर फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद ये ऐसी बनती है, ऐसी बनती है ये, और फिर इसको चूल्हे में पकाते हैं। ये हमारा त्यौहार होता है, हमारे त्यौहार में ये वाली रोटी बनती है और ये लोगों को बहुत पसंद आती है। ऐसे उसको फिल करते हैं, बस फटनी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें से फिर गुड़ पूरा बाहर निकल सकता है। बहुत अच्छे से उसको फोल्ड करना पड़ता है, जैसे आलू का पराठा होता है ना, सेम वैसे ही होता है, बट इसका डर लगता है। उसके बाद इतना टेस्टी लगती है, बहुत पूरा बनाया जाता है हाथ से ऐसे, और ये ऐसे बनती है। और इसको फिर चूल्हे में पकाओ, कोई तेल में बनाते हैं, कोई चूल्हे में बनाते हैं, और इसको ऐसे बहुत आराम से, और इसको हम बोलते हैं जौनसारी में गुड़ोई बोलते हैं इसको। जौन गाँव आके सीखी है ये जो मीठी रोटी है ना, जिसको गुड़ोई बोलते हैं, मुझे नहीं आती थी पहले बनाने, मैंने गाँव आके सीखी। बहुत सारी चीज़ों भी मैंने गाँव आके सीखी है, गाँव में काम, गाँव के घर कैसे होते हैं, और गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है, और क्या क्या चीज़ें बदलाव हो गए, पहले कैसा था, पहले अब कैसा है। गाँव का पूरा रीति रिवाज जो थे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब यहाँ आके मुझे पता चला कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, जैसे मुझे बनाना नहीं आता थी मीठी रोटी, मुझे अब सीखी मैंने बहुत सारी चीज़ें गाँव में। और आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आप लोग हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। बाय बाय।